हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। आगे बोला जा रहा है E and F are points on BC and AC respectively, such that AE equal to AF if angle BAE equal to 40 degree, then angle FEC is equal to 10 degree, 20 degree, 25 degree and 40 degree। तो आइए जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम जो एंगल हमसे पूछा गया है उस एंगल को समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इफ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया जिसमें कहा गया है कि AB, देखिए AB इक्वल टू AC, तो हमने कहा ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। AB और AC क्या है, इक्वल है। फिर कहा जा रहा है हमसे E एंड F आर पॉइंट्स ऑन BC एंड AC। BC पे कौन पॉइंट है, E, और AC कौन पॉइंट है, F। ठीक है, और ये इस तरीके से हैं कि AE का लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ AF के लेंथ के क्या है, इक्वल है। मतलब कि इसके इक्वल कौन है, ये AF है। फिर कहा जा रहा है इफ एंगल BAE मतलब ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री है, तो FEC मतलब ये वाला एंगल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब आप बताइए, तो हमने कहा कि हमें ऑलरेडी पहले से ही दे दिया गया है कि AB इक्वल टू क्या है, AC। तो इसलिए भाई जब किसी एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये वाली साइड क्या है, इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम सिर्फ बात करेंगे ट्रायंगल ABC की, ये बातें होती हैं जब किसी एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो आमने सामने बनते हैं। तो इस तरीके से एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, एंगल C। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल AEF देखिए, तो AEF में AE इक्वल टू क्या है, AF। तो इसलिए ये वाला एंगल देखिए AEF और AFE एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई डाउट? तो यहां तक चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई कि भाई एंगल AEF और AFE दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा अगर आप ट्रायंगल देखिए ABE, अगर ट्रायंगल ABE देखेंगे तो एंगल AEC क्या है, हमारा एक एक्सटर्नल एंगल है। क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो आपको पता होगा कि किसी एक ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटर्नल एंगल बनता है तो बाकी दो एंगल के सम के क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि एंगल AEC इक्वल टू एंगल 40 प्लस B, एंगल B प्लस 40 हमने लिख दिया। कोई डाउट? अगर आप एंगल AEC को ध्यान से देखेंगे, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि AEF प्लस एंगल FEC ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, एंगल AEC के। तो इसी AEC को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया AEF और FEC में, और इसे हमने इक्वेशन मान लिया। तो अगर अब हम यहां से देखें ट्रायंगल CEF में, तो एंगल EFA क्या है, एक एक्सटर्नल एंगल है। EFA क्या है, एक एक्सटर्नल एंगल है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी दो एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब एंगल FEC प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, EFA, एंगल EFA। ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने इसे लिख दिया। तो अब आप बताइए जहां पर EFA, यहां से ध्यान से देखिए, FEC
ई सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू ई, देखिए ई एफ ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए ई एफ, मतलब ए ई एफ, मतलब इस एंगल की जगह पर हमने लिख दिया ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल, ए ई इक्वल टू क्या है, ए एफ, तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस एंगल की जगह पर हमने ये वाला एंगल लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हमने। ऐसा क्यों किया अभी आगे क्लियर होगा। तो अब बताइए, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, ए ई एफ की जगह पर, जहां देखिए इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो यहां पर ए ई एंगल ए ई एफ है, तो एंगल ए ई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाले एंगल हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहां पर क्या किया कि b प्लस, देखिए इक्वेशन 1 में हमने एंगल b प्लस 40 था इक्वल टू, जहां ए ई एफ था, जहां ए ई एफ था वहां पर हमने क्या रख दिया, ये वाला, ये इसके इक्वल था, तो इसे हम इक्वेशन 2 से लाके उठा के यहां रख दिया। तो यहां क्या हो जाएगा, एफ ई सी प्लस सी एंगल सी, फिर प्लस एफ ई सी, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल एफ ई सी यहां पर है। तो अगर आपको पता है कि एंगल, आप पहले से जानते हैं कि एंगल बी इक्वल टू क्या है, सी, इसलिए एंगल बी और सी क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये वाला बी इससे सी से कैंसिल हो गया। और देखिए तो यहां क्या आ गया, 40 डिग्री, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो एफ ई सी ये वाला एंगल, एफ ई सी ये वाला एंगल, और यहां पे देखिए क्या है, एफ ई सी 2 बार हो गया, इन दोनों के क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 2 एंगल एफ ई सी, इधर 2 है इधर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 20, तो इसलिए एफ ई सी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसका मतलब एफ ई सी कौन सा एंगल है, एफ ई सी, यही जो हमें कैलकुलेट करना था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। और कौन सा ऑप्शन दिया गया है हमें, ये बी ऑप्शन दिया गया है।